कि बीबी सोगरा के पुण्यतिथि 115वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिम्मेदार शहरी होने के नाते और जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। सोगरा वक्फ स्टेट लोगों की फलाह के लिए, लोगों की सेहत, लोगों की भलाई के लिए 1896 से कार्यरत है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बीबी सोगरा के 115 पुण्यतिथि के मौके पर सोगरा स्टेट में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सोगरा स्टेट की यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर टीबी मरीज, शुगर मरीज जैसे कई मरीजों का यहां पर इलाज किया गया है और मुफ्त में दवा भी दिया गया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लहेरी मोहल्ला की तस्वीर है, जहां पर स्वास्थ्य जाँच शिविर जो है लगाया गया है। और यहाँ पर आए हुए बाहर से डॉक्टर, कोई पटना एम्स से थे तो बिहार शरीफ से कई डॉक्टर यहाँ पर विभिन्न रोगों का इलाज यहाँ पर किए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज के डेट में जो है 40% लोग जो हैं वो टीबी से ग्रसित हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है। और इसी उद्देश्य से गरीब गुरबा और अन्य लोगों के लिए जो है यह शिविर का आयोजन किया गया था। और यह शिविर में आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि करीब 150 से 200 मरीज जो है अब तक पहुंच चुके थे और सभी का यहाँ पर मुफ्त में इलाज भी किया गया है और साथ में दवा भी दिया गया है। तो सुनिए कि इस मौके पर जो है सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली और आए हुए चिकित्सकों ने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोगरा हाई स्कूल के सचिव मोहम्मद आफ्ताब आलम और सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली मोहम्मद मुख्तार उल हक जो है वो सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य अब यही होगा कि ऐसे शिविर जो है वो प्रत्येक रविवार को हम लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर जो गरीब गुरबा लोग आते हैं उनका इलाज जो है वो मुफ्त में हो और उन्हें इलाज के प्रति जो है उनका किसी भी प्रकार का बीमारी जो है वो उत्पन्न ना हो सके। तो देखिए कि जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये बिहार शरीफ के लहेरी मोहल्ला सोगरा वक्फ स्टेट के ऑफिस की तस्वीर है, जहाँ पर यह शिविर का आयोजन किया गया। ये इसमें शहर के डिफरेंट जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बेसिकली बिहार ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन के लोग यहाँ पे, जिसके सेक्रेटरी आसिफ रज़ा सर हैं, डॉक्टर आसिफ रज़ा, डॉक्टर निखिल, ये सब आए और इनकी क़यादत में यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अवेयरनेस जानकारी लोगों को दी गई कि ट्यूबरकुलोसिस को हम कैसे पहचान में ला सकते हैं, किस तरह से इस बीमारी को हम पहचानें और डॉक्टरों की कैसे सही से सलाह लें और इसका मुमकिन इलाज हो सकता है, इसका कंप्लीट इलाज मुमकिन है, ये लोगों को बताई गई। क्या चीज़ का इलाज यहाँ पर चल रहा है? अभी तो हेल्थ चेकअप कैंप में तो जनरल एग्जामिनेशन, पेशेंट का जो भी जनरल प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, अभी सर्दी खांसी का मौसम है, इसके पेशेंट अभी ज़्यादा आए हैं। बाकी बुखार, पेट दर्द और इस तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सब के चेकअप किया गया यहाँ पे। चेकअप किया गया, दवा भी दिया गया? दवा भी दी गई, दवा मुफ्त दवा भी दी गई है यहाँ पे। और दवाएं अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी दवाएं अभी भी रखी हुई हैं। और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, ये टीबी के बारे में जानकारी के लिए ही किया गया है। एक साथ साथ हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन बेसिकली लोगों में टीबी के बारे में अवेयरनेस बढ़े, चूँकि सरकार की एक पहल है कि भारत टीबी मुक्त हो जाए और जल्द अज जल्द हो जाए, 2025 का टारगेट है। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से ही होने वाली ये बात नहीं है, बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं रहेगी, लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि टीबी के क्या लक्षण हैं, लोग वॉलंटरीली नहीं जाएंगे डॉक्टरों के पास। आपको हम बता दें कि पूरी आबादी जो भारत की है उसमें 40% लोगों को टीबी का इन्फेक्शन है मौजूद, भले उसके बारे में उनको पता नहीं है कि हमको टीबी का इन्फेक्शन है। हाँ, जब उनकी सेहत गिर जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो वो टीबी की बीमारी फ्लेयर अप कर जाता है, वो टीबी के लक्षण में और टीबी के सिम्टम में परिवर्तित हो जाता है, दिखने लगा। लेकिन ये हम लोग जानना चाहिए हम लोगों को कि 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन
आर हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, उनको टीबी है, टीबी का कीड़ा वो अपने फेफड़ा में रखे हुए हैं, कैरी कर रहे हैं। जब उनकी सेहत ख़राब होगी, जब उनको वो बीमारी हो सकती है। और इसी के लिए आए, कोशिश है और दुआ है इन लोगों के लिए कि ये चीज़ और आगे बढ़े। इस तरह से हर जगह जन कल्याण का काम हो ताकि हमारा भारत टीबी मुक्त हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर मुबशिर हयात। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीबी सोगरा के पुण्यतिथि 115वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये स्वास्थ्य जांच, मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है जो जागरूकता के साथ है। लेकिन यहाँ के तमाम जो सोगरा बफर स्टेट के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, उन लोगों ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब अवामुल नास के लिए, जन के लिए कुछ चीज़ें की जाए और उसमें कड़ी के तौर पे जो है ये शिविर का आयोजन किया गया है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं इस मौके पर डॉक्टर निखिल जी का जो पटना IGMS से हैं, हम डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब का जो शाही हॉस्पिटल चलाते हैं पटना में, हम डॉक्टर सरिता जी का जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका, और तमाम जो डॉक्टर अभी मुबशिर हयात साहब के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये जो संयुक्त तत्वाधान में सोगरा बफर स्टेट और ज़िला याचमा संघ जो नालंदा का है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये चीज़ें हुई हैं। आज इस शिविर में लगभग जो है 135 लोग, अभी तक चल ही रहा है, अभी तक 135 लोग जो किडनी से, जो शुगर से, जो मूत्र रोग से जो लोग प्रभावित हैं उनका स्पेशली इलाज किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोगरा बफर स्टेट अपने शुरुआती दौर से ही ऐसे मरीज़ों का आर्थिक मदद और सहयोग करता रहा है। अगर यहाँ पर निकल कर के आता है कि उनको और बेहतर इलाज के लिए पटना या दिल्ली और कहीं भी अगर, तो जो परंपरागत व्यवस्था रही है उस सुविधा से भी हम लोग उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। उनका जो मौजूदा हालात है, लगता है कि इस नगर में और अलग अलग कैंप लगाने की ज़रूरत है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हर संडे को अगर ये व्यवस्था होती है और हम लोग भी क्या सहयोग कर सकते हैं उस पर भी। और कुछ ऐसे दाता हैं जैसे तनवीर साहब वगैरह ने दवाओं को उपलब्ध कराया है, फ्री हम लोग दवाओं भी उनको दे रहे हैं। तो ये एक बेहतर तरीका पैदा हुआ है। और सोगरा बफर स्टेट की वजह जो है वाकफा बीबी सोगरा के लिए भी हम लोग जो है सवाब जारिया भी है और आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्तारुल हक, मुतवल्ली, सोगरा बफर स्टेट। या तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।